गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 83 करेंगे। हम हिंदी का चैप्टर रीढ़ की हड्डी पढ़ रहे हैं जो एक एकाकी है। आपने पिछले कार्यपत्रक में पढ़ा कि विवाह के लिए लड़की देखने वाले आते हैं। उनका व्यवहार आपको कैसा लगता है? क्या लड़की को वे सभी पसंद करते हैं? ये सब जानने के लिए एकाकी के अगले भाग को पढ़ते हैं। तो अब क्या होता है, गोपाल प्रसाद जो होते हैं, जो कि लड़के के पापा होते हैं, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सारी बलाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी। अकेले, और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोड़ते हैं। उसके बाद रामस्वरूप, जी हाँ जी, जी हाँ जी, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। हैं। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे। जनाब मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फराटे की कि आजकल के एमए के मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप, जी हाँ, जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप, हैं, जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना है। शंकर भी वही करता है, ही करता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत कर लेते हैं। बिजनेस क्या? शादी की। रामस्वरूप, बिजनेस ओ अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए उठते हुए। यह सब आप तकल्लुफ़ क्यों करते हैं? रामस्वरूप, हैं, तकल्लुफ़ किस बात का है? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ़ कीजिएगा, जरा अभी हाजिर हुआ। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान से हैसियत भी बुरी नहीं है, और पता चले लड़की कैसी है। तो अभी हमें ये 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं और 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कितने हैं आपके? हाँ, 3 ही क्वेश्चन हैं। चलिए, तो यहाँ पे आ जाते हैं। गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। आपके विचार से यह तुलना उचित है? यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि वह अपने बीते हुए समय को याद करता है तथा उसे ही सही ठहराता है, परंतु बीते हुए समय की तुलना में वर्तमान से करना तर्क संगत नहीं है, क्योंकि हर एक समय अपनी उस समय की परिस्थितियों के अनुसार सही होता है। समय परिवर्तनशील है, वह सदैव एक सा नहीं रहता। समय के साथ हुए बदलाव को स्वीकार करने में ही भलाई है, न कि उसकी तुलना बीते हुए कल से करने में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गोपाल प्रसाद विवाह को एक बिजनेस मानते हैं। इस विचार के आधार पर बताइए कि गोपाल प्रसाद का स्त्रियों के प्रति क्या विचार हो सकता है। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को भी बिजनेस मानते हैं। इससे पता चलता है कि वे लालची व्यक्ति और स्त्रियों के प्रति उनकी सोच रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी यानी कि पुरानी सोच, जो लड़कियों को लड़कों के बराबर नहीं मानते हैं, पढ़ा लिखा होना गलत मानते हैं। गोपाल प्रसाद रामस्वरूप को के मकान को देखकर उनकी हैसियत और धन संपदा का अनुमान लगा रहे हैं। आप किसी की अच्छाई या हैसियत या स्थिति का अनुमान लगाने के लिए क्या देखते हैं? हम किसी की अच्छाई या हैसियत या स्थिति का अनुमान उसके रहन सहन, व्यवहार, उसकी सोच विचार, मकान, दुकान, नौकरी, व्यवसाय आदि के आधार पर करते हैं। तो ये हो गई है हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बच्चों देखो, अनअकैडमी पे अभी बैचेस लॉन्च हुए हैं, डाउट बैचेस, यानी कि जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं आपके अनअकैडमी के, लाइक अंकित धिंगदा सर हैं, शुभम झा हैं, रश्मि मैम हैं, गजल कुरैशी हैं, ये सभी आपके सारे सब्जेक्ट्स के जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनमें से आपके डाउट क्लियर करेंगे। तो आप अपना जो अनअकैडमी पे रेज ए हैंड फीचर मिलता है, कॉल करके इनसे डाउट पूछ सकते हैं अपने, जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूज़न है। ओके, तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कोड पूर्णिमा 10 लगाना है, लिंक नीचे मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में पूर्णिमा 10 कोड रहेगा। एंड दूसरा मैं आप लोगों को याद दिला दूँ, 6 तारीख आने वाली है। तो एक टेस्ट आपका हुआ था 23 जनवरी को प्रोडिजी, फिर 29 जनवरी को प्रोडिजी हुआ था। अब 6 फरवरी आ गई है, तो 6 फरवरी को एक प्रोडिजी होगा और एक 13 फरवरी को प्रोडिजी होगा। जिन बच्चों को नहीं मालूम प्रोडिजी क्या है, प्रोडिजी एक तरीके का टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन है। ओके, टैलेंट रिवॉर्ड में इसमें जिन बच्चों का रैंक अच्छा आएगा उन लोगों को आगे आने वाले कॉलेज की, यूजी की, पीजी की, यानी कि जो भी आप बीएससी बीए जो भी करना चाहेंगे, उसकी फ़ीस जो है आपको अनअकैडमी पे करेगा, अप टू 20 लाख ग्रांट। ठीक है, चांस टू विन 20 लाख कॉलेज ग्रांट।
ओके। सो ये कोई भी टेस्ट, ये बच्चा, इसको कोई भी बच्चा टेस्ट दे सकता है, 7th से लेके 12th क्लास का कोई भी स्टूडेंट इस टेस्ट को दे सकता है। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कोड पूर्णिमा 10 रहेगा। इसके साथ साथ ये तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी, साथ के साथ बहुत सारे प्राइजेस भी हैं, जैसे मैकबुक का लैपटॉप है, ठीक है, एंड दूसरा जो है आईफोन है, अमेजन आईपैड है, अमेजन इको डॉट है, अमेजन वाउचर्स हैं, और ये स्कॉलरशिप स्लैब में लेके आप, अगर हम ओवरऑल कम शब्दों में बात करें तो 1 से लेके 100 वालों के लिए तो प्राइजेज़ हैं, और 1 से लेके 500 वाले रैंक वाले बच्चों के लिए जो है डिफरेंट लेवल पे स्कॉलरशिप है। ओके बच्चों, आई होप सो। प्रोडिजी का टेस्ट आपको ज़रूर देना चाहिए। एक तो कंपटीशन की भावना आती है और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लगते हैं, हमारी मेंटल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है, तो आपको टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। तो इसके लिए जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करो और एनरोल फॉर फ्री कर लो। बिल्कुल फ्री होगा ये टेस्ट, ठीक है। लिंक को क्लिक करके फ़ोन नंबर डालना, एनरोल फॉर फ्री कर लेना और कोड लगाना पूर्णिमा 10। ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।